जी सलमान भाई, जी जी जो ये जंग ईरान अमेरिका के दरमियान हो रही थी, इसमें खलीजी जो ममालिक हैं, सऊदी अरब और कतर, कुवैत, इन सब में बेचैनी पाई जाती है। अब ये उकता गए हुए हैं इस जंग से, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी। जो खलीजी ममालिक है ना, उन्हें ज़रा ये बात समझनी चाहिए नाजरीनों सामीन को कि अमेरिका की खलीजी ममालिक में एंट्री हुई कैसे। वो आपको पता है कि 1990 में एक जंग हुई जिसे कहते हैं कि उस वक्त जब ईरान और इराक की जंग ख़त्म हुई, उसके बाद इराक ने हमला कर दिया जो एक मुल्क था उसका हमसाया, और सऊदी अरब का भी हमसाया कुवैत। वो छोटा सा मुल्क था रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से, लेकिन तेल की दौलत से माला माल था। उस वक्त जो है सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने मुल्क में बुलाया, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसे जगह दी, वहाँ पर उसे पैसे दिए, और उस वक्त से अमेरिका जो है 1990 के बाद जो है खलीजी ममालिक में मौजूद है। अब खलीजी ममालिक उस पर अपना जो है सरमाया कीमती हर साल बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। अब जो ईरान और अमेरिका जंग है उसमें पहला तनाज़ा तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चल रहा था। इस दौरान इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, और उसके बाद अमेरिका, पहली सीरीज़ में इसराइल और ईरान की जंग रही, उसके बाद अमेरिका भी आ गया दूसरी दफ़ा जब हमला हुआ। अब खलीजी ममालिक ये देखते हैं कि इस सारे तनाज़े में हमें क्या मिल रहा है, यानी हमारी मईशत तबाह हो गई, हमारी जो सनत थी जो टूरिज़म की वो तबाह हो गई, हमारे जो आके इन्वेस्टमेंट होती थी हमारे मुल्कों में, पूरी दुनिया से लोग आते थे, वो तबाह हो गए। तो इस जंग का नुकसान दूसरे ममालिक से ज़्यादा जो है वो खलीजी ममालिक हुआ, इसलिए वो परेशान है। तो सऊदी अरब जो है वो कोशिशें कर रहा है कि जंग के बजाय कुछ सफारती हल निकल आए, इस बारे में आप क्या कहें? जी, सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कह लें कि मामलात हैं वो उनके हैं जिन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा हल करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना तल्लुकात हैं। जब से ये जो मौजूदा ख़ानदान सऊदी अरब में शाह फैसल से पहले आले सऊद जब हुकूमत में आए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद दोनों ममालिक में बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, जिसमें हर किस्म के उसमें मुआशी भी हैं, मुआशरती भी हैं, और एक दूसरे को जो मुश्किल वक्त में पैसों के ज़रिए जो है एड करना वो भी है। और अब जो नया दफाई मुआहदा हुआ है उसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ मुआहदा कर लिया है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान भी ये चाहता है, सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पाकिस्तान भी सऊदी अरब को कहता है कि आप इस जंग में ना पड़ें ईरान के साथ और अमेरिका तनाज़े में, और मामलात को अच्छे तरीके से डायलॉग के जरिए हल करें। जी, ईरान अमेरिका जंग अमेरिका शुरू करने से पहले अपने इत्तेहादियों खलीजी, तो अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पे, उससे पहले उसने जो खलीजी ममालिक थे उसके जो इत्तेहादी थे उनके साथ कोई मुशावरत नहीं की, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो ममालिक साथ लगते थे, जहाँ उनके फौजी अड्डे भी थे, जहाँ से उन्होंने हमला करना था, जहाँ से उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी थे उस हमले के लिए, वहाँ उन्हीं जो है ममालिक के साथ मुसलमान ममालिक जो खलीजी है उन्हीं से अमेरिका ने मशवरा नहीं किया। जब हमला हुआ तो जब उसके क्या रिटेलिए उसमें दूसरे ईरान ने फरीक ने हमला किया तो उन्होंने वो सबसे ज़्यादा उन्हीं अड्डों को जो है वो निशाना बनाया जो इन खलीजी ममालिक में थे। तो ये जो जंग है अमेरिका ईरान की, ये जो अमेरिका में अमेरिकी अवाम जो इससे तंग आ गई हैं, ये गैर मकबूल होती जा रही है अमेरिका में, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं ये इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो मामलात चल रहे हैं, जो हुकूमत है, जो भाई ये जो जंग है अमेरिका में ये गैर मकबूल होती जा रही है, लोग इससे फेडअप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, अमेरिका जो अवाम है ना, वो अब देखने में तो ये आया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वक्त में जो अपनी फ़ौजी जो मुहिमात हुआ जारी की,
जिसमें से बहुत सी मुहिमात ऐसी थी, वो अगर डायरेक्ट उनका देखा जाए ना, उनके जो अवाम के साथ तल्लक, वो कोई भी नहीं था। यानी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी जिसे वो कहते, लेकिन उन्हें ये बना दिया गया कि अफगानिस्तान पे हमला ना किया गया, इराक पे हमला ना किया गया, शाम पे हमला ना किया गया। इसी तरह एक बहुत बड़ी जंग थी जो उन्होंने एशिया में लड़ी, और उसके बाद उसे जो है वो उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। इस तरह के हालात में अब जब किसी भी जो मुल्क है उसे उसके फौजी जब मुसलसल जो है वो मैदान जंग में रहते हैं और मुसलसल हालत जंग में रहते हैं, और वो उसका फ़ायदा डायरेक्टली उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता। जो अब उनके सदर जो है ट्रंप साहब, उन्होंने खुद कह दिया कि इसराइल के वज़ीर आज़म मुझे जंग में मुलव्वस करना चाहते हैं। इस वजह से उनकी आवाम फिर उस मामलात में उनका मुआशी भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद जानों का ज़िया भी होता है, तो उसकी वजह तो फेडअप हो ही जाते हैं। तो ये जो ट्रंप के बयानात हैं जो अब दे रहा है, वो उससे उकताहट नज़र आ रही है कि वो भी इस जंग से निकलना चाहता है। ये गद्दाब है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो फेस सेविंग चाहता है कि वो कहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी मुआहदा हो जाए ताकि मुझे एक फेस सेविंग मिल जाए। इस बारे में आप कहते हैं? जी बिल्कुल, वो जो जब से जंग के पहले 2-4 फेजेस, यानी कि कुछ दिन ही, हफ्ता 2 हुआ था, उसके बाद ही हालात सामने आ गए थे कि वो अमेरिका जो है इस जंग को गैर ज़रूरी समझता था, और जो उनके जो स्ट्रेटजिक जो कह लें कि दफाई तजिया नगार और दफाई जो मामलात को देखने वाले लोग थे, वो उस जंग से जो हासिल करना चाहते थे, वो उन्हें पहले हमलों के बाद वो कामयाबी नहीं मिल सकी थी। उसके बाद से जो है ट्रंप ने मुतद बार ये कोशिशें की हैं, और खुद ही बयानात दिए हैं कि अगर ईरान हमारे साथ मुआहदा कर ले और मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए तो हम जंग नहीं करना चाहते। जी नाज़रीन, ये जंग जो है अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। देखते हैं इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं, ख़ासकर इसराइल और अमेरिका, वो थक चुके हैं। उनकी जो अया हैं कि वो इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे, उन्हें फेस सेविंग मिल नहीं रही। लिहाजा उम्मीद करते हैं आने वाले वक्तों में ये जंग भी ख़त्म होगी, और लोग, ख़ासकर दुनिया भर के लोग जो इज़्तिराबी कैफियत में हैं, वो इससे निकल सकेंगे। ये जंग ख़त्म होगी तो लोगों को के लिए आसानियाँ पैदा होगी। लिहाजा उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर, आप हमारे साथ रहें, हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हम मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।